प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस ठंड की कड़ाके की ठंड में स्वस्थ होंगे। भगवती की कृपा से आप लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चलता होगा और पढ़ना भी चाहिए, जिससे कि आपका सपना साकार हो। इसी आशा के साथ आ जाइए कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो संधि विच्छेद से का देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धातु रूप संबंधित और शब्द रूप संबंधित। आज ये संधि विच्छेद, धातु रूप और शब्द रूप का जो इम्पोर्टेंट है वह देखेंगे, जो आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी, अन्य बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम देखते हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, जो पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पित्रादेश, तो इसका सही संधि क्या होगा, हमारा होगा पितृजोर आदेश। क्या होगा सही? पितृजोर आदेश। पित्रादेश का संधि विच्छेद पितृजोर आदेश। पितृजोर आदेश, पितृजोर आदेश, पित्रादेश है ना, पितृजोर आदेश। ठीक है। अगला है निहजोरोगा की संधि क्या होगी। देखिए वहाँ संधि विच्छेद और यहाँ पर संधि, अर्थात दोनों को जोड़ना है। तो क्या होगा, यह विसर्ग संधि है। निहजोरोग कौन हो, विसर्ग संधि है। तो इसका सही क्या होगा, निरोग। आप जानते हैं कि विसर्ग यदि हर स्वर के बाद यदि विसर्ग रहता है तो उसका क्या हो जाता है ना, दीर्घिकार में जो है परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ए नंबर का निरोग। ए नंबर का सही नहीं, निहजोरोगा, निरोगा। उसके बाद क्या है, नरेशा किस संधि का उदाहरण है। अब देखिए नरेशा किस संधि का उदाहरण है। तो इसका क्या होगा, नर जोड़ ईसा। तो नर में अ है और ई है, नहीं ये क्या है, गुण संधि। गुण संधि क्या है, आद गुणा है ना। तो इसे क्या कहते, यह कौन संधि है, स्वर संधि। कौन संधि है, नरेशा किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का है। अगला प्रश्न है, चंचलः पद में कौन सी संधि है। चंचलः पद में कौन सी संधि है। तो चंचलः जो है यह क्या, पंचम वर्ण है ना, पंचम वर्ण का। इसीलिए इसमें जब ये पंचम वर्ण आ गया तो ये व्यंजन संधि आ गया। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। किस पद में स्वर संधि है। अब यहाँ पर 4 ठो पद है, शयनम, सुबंतः, सज्जनः, निर्धनः। इसमें किस संधि में, किस शब्द में स्वर संधि है, ये चुनना है। तो शयनम, शय जोड़ अनम होता है, नहीं सुबंतः है। तो इसमें सब का संधि विच देखिए तो क्या होगा, शयनम में संधि स्वर संधि है। क्या है, शयनम में कौन संधि है, स्वर संधि है। कंगनम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। कंगनम शब्द का संधि विच्छेद क्या, अंग जो अनुस्वार जो है नहीं वह क्या होगा, कंगनम। तो यह कम जोड़ कंकनम, कम जोड़ कंकनम, ये है इसका संधि विच्छेद होगा। कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा, कम जोड़ कनकम, कम जोड़ कंकं, कम जोड़ कनकम। कंगनम का संधि विच्छेद कम जोड़ कनकम। अगला है एतत् जोड़ श्रुत्वा की संधि क्या होगी। एतत् जोड़ श्रुत्वा की संधि क्या होगी। तो एतत् श्रुत्वा, इसका संधि क्या होगा, एतत् श्रुत्वा। बी नंबर का सही जवाब होगा। नहीं, एतत् जोड़ श्रुत्वा का संधि क्या होगी, एतत् श्रुत्वा। राजा जोड़ ऋषि, राजा जोड़ ऋषि की संधि क्या होगी, राजर्षि। नहीं, आ के बाद यदि री रहता है तो अर आता है, नहीं उसका क्या हो जाता है, अर। तो राजर, अर आ गया। यह कौन संधि है,
यह स्वर संधि है, ये भी देखिए यह स्वर संधि है ना। यह क्या हो गया, राजर्षि है, राजा जोर ऋषि, ठीक है। संस्कृतम में कौन सी संधि है, तो इसका संस्कृत क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोर कृत, कृतम, तो व्यंजन संधि है। कौन संधि है इसमें, व्यंजन संधि। मौ का क्या हुआ है, अनुस्वार हुआ है, व्यंजन संधि का। अब देखिए ये संधि। अब चलिए क्या आ गया क्वेश्चन, कर्तु किस पद का रूप है, कर्तु किस शब्द का रूप है ना। कर्तु किस शब्द का रूप है, कर्तरी, कर्ता, कर्तरी, कर्तारम। कर्तु जो है यह किस शब्द का रूप है, तो ये कर्तरी शब्द का रूप है। नहीं, सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्या है, साधवय। साधवय किस विभक्ति का रूप है, साधवय किस विभक्ति का रूप है, साधवय ये है साधवय, है ना। साधु शब्द में यह, अब साधवय शब्द जो है किस विभक्ति का है, तो ये चतुर्थी विभक्ति का है। किसका है, चतुर्थी विभक्ति का है। या किसका है, चतुर्थी विभक्ति का, किसका है, चतुर्थी विभक्ति का, ठीक है। अगला क्या है, पितृ। पितृ शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में क्या होता है, पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति में पूछता है, एक वचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो क्या होगा, पितरी। क्या होगा, पितरी, है ना, क्या हो जाएगा, पितरी, ठीक है। अगला क्या है, पथीन। पथीन शब्द का, पथीन शब्द, पथीन शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होता है, पथीन। अब देखिए बहुवचन में है तो उसमें क्या होता है, सु लगता है। नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें जब ये बहुवचन में जाएगा तो सु, सप्तमी में, षष्ठी में जब होता है तो नाम, तो ये पथिसु क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, पथिसु, बी नंबर का सही होगा, पथिसु। अगला क्या है, युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है, युष्माकम युष्मद शब्द से आता है नहीं, अस्माकम अस्मद शब्द से, अहम आवाम वयम ये अस्मद शब्द से चलता है, और त्वम युवाम युवम ये जो है जिसमें ये युष्मद शब्द से चलता है, तो युष्माकम क्या होगा, युष्मद शब्द। युष्माकम का क्या होगा, युष्मद शब्द। मातृनाम का मूल शब्द क्या है, मातृनाम, या मातृनाम का मूल शब्द क्या है, मातृ, ऋकारांत शब्द है ये, नहीं, मातृ का ऋकारांत शब्द में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन, विध्वंस शब्द का, विध्वंस शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या है, विध्वंस शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या है। अब षष्ठी विभक्ति में पूछा जाता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो विदुषा क्या होगा, विदुषा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, विदुषा। वारिणी किस विभक्ति का रूप है, अब देखिए वारिणी किस विभक्ति का, प्रथमा द्वितीया पंचमी षष्ठी, है ना, तो यह जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है, किसका है, सप्तमी विभक्ति का। मनुष्य, मुनिषु किस विभक्ति का रूप है, अब ये बताए हैं सु लगा हुआ रहेगा, तो वह क्या होगा, वह मुनिषु, मुनिषु है ना, तो मुनिषु ये सु लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का है, किसका होगा, सप्तमी विभक्ति का। अगला क्या है, पथीन शब्द। पथीन शब्द, पथीन शब्द का षष्ठी, पथीन शब्द का षष्ठी, षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा, तो बताइए, इससे पहले क्या बताएं, जो सप्तमी में सु और षष्ठी में नाम, तो पथीन शब्द का क्या होगा, है पथाम, क्या होगा, पथी नाम नहीं, पथाम, क्या होगा इसका, पथाम। पथीन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा, पथाम। पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है, पयस शब्द का षष्ठी में पूछता है, नहीं, षष्ठी बहुवचन में, पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में पैसाम, क्या होगा इसका, पैसाम। घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में, घी शब्द का षष्ठी बहुवचन
घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में पूछा जाता है तो क्या होगा? घिया। क्या होगा षष्ठी बहुवचन में? घिया। ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए क्या है, नदी शब्द। नदी शब्द क्या है? नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन में, नदी शब्द का इसी तरह से परीक्षा में पूछेगा, इसी तरह से परीक्षा में पूछा जाएगा। ये क्लास को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो सके। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो है अभी से लेकर के 17 फरवरी तक 16 फरवरी तक आप लोगों के पास में हिंदी संस्कृत का इस तरह से ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याकरण से, किताब से ये जाता रहेगा है। इसीलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए। चलिए अगला क्या है? नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन। नदी शब्द का फिर सप्तमी बहुवचन में क्या होगा? नदी शब्द का नदीषु। क्या हो जाएगा? नदीषु। क्या हो जाएगा? नदीषु। पिबेत। अब आ गया धातु रूप पर, देखिए पिबेत। पिबेत में मूल धातु क्या है? तो ये पा धातु है। क्या है? पा धातु। कौन धातु है? पा। मूल धातु पा है। देही किस लकार का रूप है? देही। ये लोट लकार का है। लोट लकार का रूप क्या चलता है? तू ताम अंतु अतम तो यहाँ पर यह लोट लकार में देही है ना। देही क्या है? लोट लकार का है यह, नहीं मध्यम पुरुष एक वचन में। जघान किस लकार का? जघान किस लकार का रूप है? जघान। यह भी फिर क्या है? तू ताम अंतु अतम आनि आव आम। तो यहाँ पर क्या है? जघान। यह लोट लकार का रूप होगा। यह भी किसका होगा? लोट लकार का। किसका है? लोट लकार का। अगला क्या है? जही का मूल। जही का मूल धातु क्या है? जही में मूल धातु क्या है? या हा हन जन। तो इसका मूल धातु जन है। क्या है? इसका मूल धातु जन है। देही का मूल धातु क्या है? देही का मूल धातु क्या है? दा होगा। देही का क्या होगा? देही का क्या होगा? दा। नहीं, यह भी किस लकार में है? लोट लकार में है। ठीक है। चलिए दद्यात। दद्यात का मूल धातु क्या है? दद्यात। दद्यात दान। दान है इसका, दान। ठीक है। दद्यात का क्या है? दान। दद्यात शब्द का मूल धातु दान है। इसके बाद अगला क्या है? दा धातु। दा धातु का रूप लट लकार। लट लकार बहुवचन में क्या होता है? दा धातु का रूप लट लकार बहुवचन में पूछता है। लट लकार बहुवचन में क्या होगा? ददती। ददती होगा। ददती। नहीं, ये दा का जो है थोड़ा सा अलग चलता है। ददती। अहन किस लकार का? अ लगा हुआ है, इसीलिए क्या होगा? लंग लकार का है। अहन कौन लकार है? लंग लकार है। पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन में का रूप क्या है? पा धातु का मध्यम पुरुष में कौन रूप है? तो मध्यम पुरुष में पूछता है। लकार नहीं दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मध्यम पुरुष में देखिए कौन है? तो पीवासी। ये है बी नंबर का पीवासी। कहीं कहीं ऐसा भी करता है कि लकार नहीं देता है, सिर्फ पुरुष और वचन में पूछ देता है। तो पीवासी हो गया मध्यम पुरुष एक वचन का। दान धातु। दान धातु का रूप स्त्रीलिंग विधिलिंग में। विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? दान धातु का एयम एव एम। उत्तम पुरुष में क्या होता है? एयम एव एम। एयम तो यक्षेयम क्या होगा? ए नंबर का यक्षेयम क्या होगा? विधिलिंग में चलता है। एयम एव एम उत्तम पुरुष में यक्षेयम। गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ। गच्छ किस धातु का? क्या गम। गच्छ किसका रूप है? गम का। गच्छ किसका रूप है? गम का। गम से गच्छ, इसका मूल रूप गम है। चौरब किस लकार का रूप है? चौरब। चौरब किस लकार का है? फिर लोट लकार का है। आज्ञा आदेशात्मक वाक्य में लोट लकार का रूप है चौरब। दक्षयति किस लकार का है? ये दक्षयति है। ये लिट लकार का है। किसका है? लिट लकार का। दक्षयति
नहीं, दक्षयति ये लिट लकार का रूप है। पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, लोट लकार पा धातु में मध्यम पुरुष में पूछा जाता है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या होता है? अतम तो पा से पीब होगा, तो ये पीब धातु पीब होगा, इसका मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पीब होगा, मध्यम पुरुष एक वचन में। अब चलिए संधि विच्छेद में देखिए, ये भी पूछता है किस वर्ण से कौन नया वर्ण बनता है? किस वर्ण से कौन नया वर्ण बनता है? आ और हर्ष उ के मेल से, आ और हर्ष उ के मेल से कौन वर्ण बनता है? तो ये क्या है? यही तो है गुण संधि आद गुना, है ना, जो अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहता है तो ए बनता है, और हर्ष उ या दीर्घ उ रहता है तो ओ कार बनता है। तो आ जोड़ हर्ष उ बराबर क्या होगा? आ जोड़ हर्ष उ बराबर क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा, है ना। नया वर्ण क्या बना? ओ। अ जोड़ उ, फिर यही अ जोड़ उ बराबर क्या होगा? तो अ और अ जोड़ उ, तो क्या होगा यहाँ पर? ओ बनेगा। अ जोड़ उ हर्ष उ बराबर ओ, अ जोड़ हर्ष उ बराबर ओ, आ जोड़ हर्ष उ बराबर ओ, अ जोड़ दीर्घ उ बराबर, अर्थात अ या आ के बाद यदि हर्ष उ या दीर्घ उ रहता है तो ओ कार बनता है। याद रखिए, अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहता है तो ए कार बनता है। अ या आ के बाद री रहता है तो अर बनता है, और अ या आ के बाद ली रहता है तो अल बनता है। इसको याद रखिए। फिर देखिए, यह आ गया वृद्धि रेची, वृद्धि संधि, जो अ जोड़ आ जोड़ ओ, आ जोड़ औ के मेल से कौन नया शब्द बनेगा? आ जोड़ औ, औ है, आ जोड़ औ है, इससे कौन नया शब्द बनेगा? औ। वृद्धि रेची, अर्थात इसमें बताया गया है, क्या कहा गया है? अ या आ के बाद ओ या औ रहता है, ओ कार या औ कार रहता है तो हो जाता है औकार। अ या आ के बाद ए या ऐ रहता है तो हो जाता है ऐकार। तो यही है अ आ जोड़ ओ बराबर क्या हो गया? औकार। आ जोड़ हर्षी, आ जोड़ हर्षी बराबर क्या होगा? अ या आ के बाद हर्षी दीर्घी रहता है तो क्या बनता है? एकार। बताए हैं एकार, है, तो इसका क्या होगा? ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? ओ जोड़ अ, ओ जोड़ अ, ओ जोड़ अ, है, मिल करके कौन नया वर्ण बनेगा? फिर ओ औकार है, औकार है, औकार है तो क्या बनेगा? आब। ये कौन संधि हो गया? यह अयादि संधि में है ना। अ है, ये अयादि संधि में है। कौन संधि है? अयादि संधि का। स्वर संधि का जो पांचवा भेद होता है अयादि संधि, उसी में ये, जैसे पावक, पावक, आब है ना, आब, पावक, तो पौ जोड़ अक होता है ना, है, अ जोड़ ई मिल करके कौन नया शब्द बनता है? अ जोड़ ई। अब यहाँ पर क्या है? अ और ई के मिलने से कौन शब्द बनता है? तो अय बनता है। क्यों बनता है? तो अ ई मिल करके देखिए यहाँ पर घुमा दिया है, घुमा हुआ प्रश्न है ऑप्शन में। अ जोड़ ई बराबर क्या होगा? क्या होगा? अय होगा। क्या होगा? अय, 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 क्योंकि ए होता है ए, और ए का हो जाता है अय, ए कार का हो जाता है अय, और ऐ कार का हो जाता है आय। तो अ और ई मिल करके ए कार बना, और ए कार से बन जाता है आय, नहीं, इसीलिए यहाँ पर सी नंबर सही होगा। परीक्षा में किन किन वर्णों की संधि हुई है? परीक्षा में किन किन वर्णों की? तो परी जोड़ इच्छा होता है ना, इच्छा, तो यहाँ पर परी, परी में क्या होगा? परी जोड़, तो परी में क्या होगा? हर्षिकार, इच्छा में दीर्घिकार, इसीलिए सी नंबर का हर्ष ई जोड़ दीर्घी, हर्ष ई जोड़ दीर्घी वर्ण की संधि हुआ है। अगला है तल्लय, 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 क्या है अगला? तल्लय। तल्लय में किन किन वर्णों की संधि है? यही व्यंजन संधि है, तोली, है ना, जो त के बाद यदि ल रहता है तो त का क्या हो जाता है? ल हो जाता है। तो त और ल क्या होगा? त और
लौ, तो हलंत, यहाँ पर देखिए तो जो है लौ के स्थान पर आएगा, इसीलिए तो में हलंत, लौ में हलंत नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है, हलंत पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। ये तो में हलंत रहेगा, क्योंकि तो तोली में क्या बताए हैं, तोली में यही न बताए थे संधि विच्छेद में, जो तो के बाद यदि लौ रहता है तो का लौ हो जाता है, नहीं, जैसे तल लया तो यहाँ पर लौ है, लौ जो है तो उसके स्थान पर तो आएगा तो हलंत होगा, और लय पूर्ण शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, नाइनम, अगला क्या है, नाइनम का संधि क्या होगा, नाइनम का संधि विच्छेद क्या होगा, नय, अब देखिए आय है, यहाँ पर देखिए यहीं पर क्या है, नाइनम आय है, तो आय अयादि संधि में, अयादि संधि में यही बताए थे, अयादि संधि में जो ए, यदि आय ए के ए या आई के बाद अन्य कोई भिन्न स्वर बन रहता है तो ए का आय और आई कार का आय हो जाता है, तो यहाँ पर आय है, इसीलिए क्या होगा, ने जोड़ अनम, क्या होगा, ने जोड़ अनम, नैनम का संधि विच्छेद ने जोड़ अनम। अब जह शब्द में किन किन संधि का, किन किन वर्णों की संधि हुई है, फिर यहाँ पर क्या है, यदि यह क्या बताए थे, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग के बाद यदि तीसरा वर्ण रहता है तो उसी वर्ग का, नहीं, किसी प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अन्य कोई स्वर वर्ण रहता है तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ब क्या है, प वर्ग का है, ब क्या है, प वर्ग का है, तो ब के जगह पर अप आएगा, तो अप जोड़ जा क्या होगा, अप जोड़ जा, अब जा का संधि विच्छेद अप जोड़ जा, बी नंबर का होगा, यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, हाँ, यहाँ अप जोड़ जा क्या होगा, अप जोड़ जा। चलिए उसके बाद क्या, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, छे चौ, संधि विच्छेद में जो बताए हैं व्यंजन संधि में सूत्र है छे चौ, यदि हर्ष स्वर के बाद छ रहे तो चौ का आगमन हो जाता है, नहीं, यही बताए हैं अगले पिछले क्लास में, ये व्यंजन संधि में हम बताए हैं, यदि हर्ष स्वर के बाद छ रहता है तो चौ का आगमन हो जाता है, तो हर्षुकार क्या है, हर्ष स्वर है, इसीलिए इसमें चौ है, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो चौ हट जाएगा, तो क्या होगा, अनुजोड़ छेद, क्या हो जाएगा, अनुजोड़ छेदम, अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद है, अनुजोड़ छेद, ये नंबर का हमारा सही होगा। अगला क्या है, अगला क्या है, मनः जोड़ रंजनम, मनः जोड़ रंजनम का की संधि होगी, दोनों को जोड़ना है, मनः जोड़ रंजनम क्या होगा, मनः है, यह क्या होगा, ओकार में आएगा, क्या होगा, ओकार, विसर्ग का ओकार होता है, विसर्ग का ओकार में परिवर्तन हो जाता है, यह विसर्ग संधि है, इसीलिए क्या होगा, मनोरंजनम, मनोरज्जम, ठीक है, क्या हो जाएगा, रंजनम, मनोरज्जनम। अगला क्या है, अ जोड़ ए, अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, बताइए, अब ये बताए हैं, अ जोड़ ए के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा, तो ऐकार बनेगा, कौन नया वर्ण बनेगा, ऐकार। विद्यार्थी की संधि, विद्यार्थी में कौन संधि है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, आ जोड़ अ, है ना, आ जोड़ अ, तो क्या हो गया है, अकह सवर्ण दीर्घा, किसका परिभाषा है, दीर्घ संधि का, अकह सवर्ण दीर्घा, नहीं, तो ये दीर्घ संधि है, ये सब याद रखना है एकदम, पिछले क्लास में सब स्वर संधि में पूरा बताए हैं, जिसको याद नहीं होगा हमारा पूरा जो पिछले वाला वीडियो निकाल करके आप लोग देखिए, टेलीग्राम पर भी
है, सारा वीडियो डाला हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से निकालिए। उसके बाद क्या है, विरक्तो भूत। विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? यह विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विरक्तो भूत में, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विरक्तो भूत विसर्ग संधि है। तो इस तरह से आज हम लोग ये सारे, है ना, को देखे हैं। इस सभी व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का इम्पोर्टेंट शब्द रूप, धातु रूप और संधि विच्छेद के संबंधित देखे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पुनः इसके बाद हम अब समास, कारक प्रकरण, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब लेकर के आएंगे और आप लोग इससे बहुत अधिक से अधिक फायदा उठाएंगे। इसी आशा के साथ अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं, और लाइक शेयर तो करना ही करना है ना, और इसको ये भी करना है। इसी आशा के साथ आज तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जय हिंद।